नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। त्यागराज स्टेडियम में एक आईएएस अधिकारी रात को अपनी पत्नी और अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने जाया करता था। वो एक बहुत बड़ा आईएएस अधिकारी था देश का। उसकी पत्नी भी आईएएस थी और उसकी कुछ तस्वीरें इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई और जिसमें इन तस्वीरों के साथ दावा किया गया कि उस आईएएस अधिकारी को टहलने के लिए खाली स्टेडियम मिल सके, इसलिए खिलाड़ियों को वक्त से पहले भगा दिया जाता था। और ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि उस स्टेडियम को बाकायदा गार्ड खाली करवाता था ताकि बड़े साहब वहाँ पे जब टहलने आए तो उनको खाली स्टेडियम मिले, उनके कुत्ते के टहलने के लिए भी जगह मिले। आज इस मामले में हुआ ये डेवलपमेंट है कि उन अधिकारी महोदय का तबादला कर दिया गया है और लद्दाख भेज दिया गया पति महोदय को और पत्नी को भेज दिया गया अरुणाचल। आज मैं इस खबर की व्याख्या करूंगा, इसका विश्लेषण करूंगा और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला है क्या कौवा कान ले गया है वाली स्थिति है कि कोई अपना कान भी चेक नहीं कर रहा है। क्या सोशल मीडिया के दबाव में इस देश की राजनीति, इस देश का समाज सारी प्रक्रियाओं को भूल जाता है। पहले के इसी तरह के कुछ मामलों की भी चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर अनेक जगहों पर दिखाई देगा, उसका भी आप इस्तेमाल भुगतान के लिए कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। पति महोदय को लद्दाख भेजा गया है, पत्नी को अरुणाचल भेजा गया है। आप नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश के एक कोने में पति रहेगा, दूसरे कोने में पत्नी रहेगी। नाम तबादला है, रिकॉर्ड में तबादला है और ये तबादला है, तबादला करने का अधिकार है। इसलिए सरकार के इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने दंडित नहीं किया, उन्होंने अधिकारी को दोषी नहीं माना है। इसलिए उनके ऊपर ये उनकी कहीं सीआर में लिखा नहीं जाएगा कि उनको दंडित किया गया है, इसलिए उनको भेज दिया गया है। लेकिन मेरा जो पूरा वीडियो बनाने का मकसद है वो यहीं से शुरू होता है कि इस देश में अगर कोई आदमी अपराध करता है, दोषी है, तो उसको सज़ा होनी चाहिए, ना कि टोटके होने चाहिए। मैं आपको कुछ साल पहले हैदराबाद के मामले में ले जाना चाहता हूँ, इसलिए कि ये वीडियो काफ़ी सेंसिटिव है और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हो सकते हैं क्योंकि मैं धारा के विपरीत बात कर रहा हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर लोग नहीं मानते इस मुल्क में। लेकिन मैं हमेशा फर्जी मुठभेड़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहा हूँ क्योंकि फर्जी मुठभेड़ एक अधिकारी को, एक पुलिस अधिकारी को ये अधिकार देती है कि वो कोर्ट के काम को सरपास करके खुद ही गोली मार सके, खुद ही हत्या कर सके। हैदराबाद में लड़की के बलात्कार के मामले में यही हुआ था। हम सब ने सोशल मीडिया एक भेड़ चाल चलते हैं और सब ने उसको सिर माथे पर रखा, कंधे पे बिठाया। जिस आदमी ने एनकाउंटर में बेकसूर लोगों को मारा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब जुडिशियल कमेटी बना के जांच कराई तो पता चला कि 10 पुलिस वालों पे हत्या का मामला दर्ज किया गया, एफआईआर होगी क्योंकि वो मुठभेड़ फर्जी थी। और जब आप मुठभेड़ करके किसी को मार देते हैं तो आपको 10 जन्म में भी पता नहीं लग पाता है कि असली बलात्कारी कौन था। सोशल मीडिया का दबाव आपके ऊपर से हट जाता है, वो जय जयकार करने लगता है और सोशल मीडिया जो है उसका दबाव हटता है, मीडिया का दबाव हट जाता है, अधिकारियों के लिए भी काम आसान हो जाता है। लेकिन इस देश में आप एक बेकसूर की हत्या कर देते हैं। इस तरह के मामले अक्सर आते रहते हैं। हाल में आपने कई मामले देखे होंगे, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूँ। अब मसला ये है कि ये आईएएस अधिकारी महोदय, इनका तबादला कर दिया गया और आम तौर पे जो सरकारी विभागों में तबादले होते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पति और पत्नी को एक ही जगह स्टेशन किया जाए, पति को एक कोने में और पत्नी को दूसरे कोने में, दोनों को हिल स्टेट भेज दिया गया है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, जब इस तरह का काम करेंगे, रौब गाँव दाब गाँठेंगे, स्टेडियम पे कब्जा कर लेंगे, हुकूमत चलाएंगे, तो भुगतना तो पड़ेगा ना। मैं मानता हूँ कि भुगतना पड़ेगा, लेकिन भुगतने के लिए भी इस देश में एक प्रक्रिया बनी हुई है। आप उनके खिलाफ़ बाकायदा जांच करें
और अगर तय पाया जाता है कि उन्होंने किया है तो उनको दंडित करें। ये तबादला करके भेजने का, दंडित करने का की प्रक्रिया के तौर पे तबादले का इस्तेमाल गलत है। एक उचित काम के लिए तबादला बनाया गया है, किस अधिकारी का कहाँ इस्तेमाल करना है। आप एक बार बताइए, लद्दाख वाले ने क्या बिगाड़ा था, आपने उस अधिकारी को वहाँ भेज दिया? अरुणाचल वाले ने क्या बिगाड़ा था कि आपने उसकी पत्नी को वहाँ भेज दिया? ऐसे लोगों को भेज दिया जो स्टेडियम खाली करा के वॉक करते हैं, अगर ये सही था। अब इस पर दूसरे पहलू से भी सोचिए। त्यागराज स्टेडियम के बंद होने का समय 6 बजे हुआ करता था, ये वहाँ के अधिकारी का कहना है, और गर्मी में बच्चों को थोड़ा लेट तक प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए उसका समय 7 बजे कर दिया गया था। जब स्टेडियम बंद होने का समय 7 बजे है तो 7 बजे वहाँ से विद्यार्थियों को या शिक्षकों को या जो शिक्षार्थी हैं या खिलाड़ी हैं जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको स्टेडियम से क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर इसी स्टेडियम में 7 बजे के बाद में कोई एथलीट रुकता है या रुकती है, किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जाहिर बात है स्टेडियम की सुरक्षा के लोगों की होगी। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड सीटी बजा के 7 बजे स्टेडियम खाली करा रहा है, ज़्यादातर स्टेडियम में जब 150 लोग इकट्ठा होते हैं तो सीटी बजा बजा के ही हाँकना पड़ता है कि भैया टाइम हो गया, अब घर जाओ, स्टेडियम बंद होने का टाइम हो गया। तो अगर वो 7 बजे स्टेडियम बंद होने का समय है, उस 7 बजे के समय को फिक्स करने में इस अधिकारी की भूमिका नहीं है। ये अधिकारी अगर किसी को ये कहता है कि भाई 7 बजे स्टेडियम खाली करा लेना, मैं टहलने आने वाला हूँ, तो हम इस अधिकारी को दोष दे सकते हैं। लेकिन एक तय समय है, लंबे समय से चला आ रहा है कि उसका 6 बजे का समय होता है, गर्मियाँ ज़्यादा होने के कारण उसको रिलैक्स करके 7 बजे तक कर दिया गया है, ताकि आप थोड़ा दूर धूप में प्रैक्टिस करने ना आएँ, थोड़ा बाद में आ जाएं। और अगर उस टाइम को बढ़ाना है तो उसको 8 या 9 बजे किया जा सकता है, जैसे कि दिल्ली सरकार ने अब उसका टाइम 10 बजे तक कर दिया, मनीष सिसोदिया ने ऐलान कर दिया है। तो 7 बजे अगर स्टेडियम खाली करने का समय है, एथलीट से 7 बजे से 1 मिनट पहले भी खाली नहीं कराया जा रहा है, तो ये तोहमत उस अधिकारी के ऊपर कैसे आ सकती है कि उसके टहलने के कारण स्टेडियम खाली कराया जा रहा है। लेकिन ये खबर छप गई है अखबार में और सब लोग कौआ कान ले उड़ा, पूरा सोशल मीडिया। एक तो ये एक क्लास डिवीज़न जो होता है, अधिकारी सत्ता तंत्र का हिस्सा है। मैं भी सत्ता तंत्र के, आपने देखा होगा, ज़्यादातर खिलाफ ही रहता हूँ, इसलिए उस आदमी को हम दोषी मान लेंगे। बड़े बड़े ब्लॉगर, यूट्यूबर उस पर पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, बड़ा भारी भारी कहानियाँ सुना रहे हो। इंडियन एक्सप्रेस की कहानी मैंने आज देखा, एक सज्जन को, बड़े भारी यूट्यूबर हैं, वो उस कहानी को बार बार करके लपेटा डाल के जलेबी बना के लंबा खींच रहे हैं। कहने को एक लाइन की अधिक जानकारी नहीं उनके पास जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, लेकिन खींचे जा रहे हैं। और उस कुल मिला के सारा जो बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, वो ये है कि वो अधिकारी दोषी है, अधिकारी दोषी होगा। मैं यहाँ उस अधिकारी की वकालत करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी आदमी के ऊपर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसके सभी पहलुओं को देखा जाना चाहिए, और ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि दूसरे पहलुओं को भी उठाए। इंडियन एक्सप्रेस में खबर उठाई, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जिन लड़कों ने वो खबर की है, स्टोरी निकाल के लाए हैं, वो तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन उस खबर में ये जो एक एंगल जोड़ा गया है कि उस अधिकारी के टहलने के लिए स्टेडियम खाली कराया जाता था, इसकी जांच हुए बगैर आप किसी अधिकारी को इतनी कड़ी सज़ा नहीं दे सकते। और अगर उसके कारण खाली नहीं कराया जाता था, 7 बजे खाली हो जाता था, वो 8 साढ़े 8 बजे टहलने जाता था, कभी कभी, जैसा उस अधिकारी ने कहा है, जांच होनी चाहिए, वो रोज़ जाता भी हो तब भी, तो अक्सर स्टेडियम और दूसरी जगहों पे रात को लोग टहलने के लिए जाते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। और जहाँ ये स्टेडियम है उससे 1 ही किलोमीटर की दूरी पे किदवई नगर के बहुत सारे सरकारी अधिकारियों के फ्लैट हैं, जहाँ पे हज़ारों परिवार सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के रहते हैं। वो आसपास के इलाकों में सुनसान जगहों पे रात को अपने परिवार के साथ टहलने जाते हैं। अब अगर आप परिवार के साथ टहलने जाएंगे तो आपका कुत्ता भी आपके साथ होगा, लेकिन कुत्ते को इतना ज़्यादा अहमियत देना अपने आप में पशुओं को लेके, एक तो जो आपकी मानसिकता है वो दिखती है, और दूसरा ये है कि मसला जो है उसको आप उलझा देते हैं। इससे ज़्यादा इस मामले में जो कुछ कहूँगा तो वो हो जाएगा कि मैं उस अधिकारी का पक्ष ले रहा हूँ, और आप में से कोई भी उस अधिकारी का पक्ष लेना पसंद नहीं कर रहे होंगे, ये मैं जानता हूँ।
और मैं भी किसी अधिकारी का पक्ष लेना नहीं चाहता हूँ। असल और सीधी सीधी सी बात यह है कि क्या वो दोषी है, क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप हैं वो आरोप बहुत साफ और स्पष्ट हैं कि वो अधिकारी एक बड़ा अधिकारी है, उसकी बहुत पावर है और उसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके टहलने के लिए एक स्टेडियम को खाली करा दिया जाता है ताकि वो वहाँ खेलने के लिए आराम से जा सके। और उसका कुत्ता जो है वो लोगों को, कुत्ते को घूमने में डिस्टर्बेंस ना हो या कुत्ते के कारण दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ये बड़ा सवाल है। जांच ये भी होनी चाहिए कि रात को 8 साढ़े 8 बजे उस स्टेडियम में वो अधिकारी अकेला घूमता है या कुछ और लोग भी घूमने आते हैं, ये भी जांच होनी चाहिए। जांच ये भी होनी चाहिए कि स्टेडियम अगर 7 बजे बंद हो जाता है तो 8 साढ़े 8 बजे स्टेडियम में लोगों को घूमने की इजाज़त किसने दी है और वो किसकी इजाज़त से घूमते हैं। जांच ये भी होनी चाहिए कि अगर रात को वहाँ पर घूमना एक आम प्रक्रिया है तो ये अधिकारी उसका दोषी कैसे हो गया। इसमें मैंने एक और पहलू बताया कि उसकी पत्नी को किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अक्सर आप इस बात को मान के चलिए कि जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, पति पत्नी की पोस्टिंग एक ही जगह की जाती है। जब नहीं की जाती है तो इस पर मसले उठते हैं, इस पर बातचीत होती है, इस पर चर्चा होती है। अब एक अखबार में खबर छपी, उस पर माहौल बन गया और रात होते होते गृह मंत्रालय ने उस अधिकारी को उठाकर वहाँ फेंक दिया। क्या ये फैसला सही है? क्या एक छोटी ही सही, त्वरित ही सही, हफ्ते भर का ही समय देते जांच नहीं बनती थी? जब इंडियन एक्सप्रेस अपनी खबर करने में हफ्ता भर लगा रहा है, कर्मचारियों से भी बात कर रहा है, अधिकारियों से भी बात कर रहा है और उसकी खबर में जितने तर्क दे रहा है, जबकि उसका मकसद ये स्थापित करना है कि वहाँ पे वो अधिकारी चाहता था और उसके लिए स्टेडियम खाली कराया जाता था, उसके बावजूद वो उस चीज़ को अपनी खबर में स्थापित नहीं करवा पाता है। वो ये कह रहा है कि 7 बजे स्टेडियम खाली करा दिया जाता है, वो ये कह रहा है कि 8 साढ़े 8 बजे अधिकारी वहाँ घूमने आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है, क्योंकि उसके पास जो अधिकारियों के बयान है स्टेडियम के, वो ये कह रहे हैं कि 7 बजे स्टेडियम बंद हो जाता है, 7 बजे सबको भगा दिया जाता है, 7 बजे हम भी घर चले जाते हैं, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, बाद में क्या होता है हमको पता नहीं। तो अगर ये स्टैब्लिश उस इंडियन एक्सप्रेस की खबर में ही नहीं हो पा रहा है, उसका हेडलाइन ज़रूर कह रहा है कि वो कुत्ता टहलाने आते हैं इसलिए खाली करा दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी भी व्यक्ति को इतना कठोर दंड, और दंड भी कैसा, परोक्ष रूप से कैसे दे सकते हैं? आपके अंदर साहस था तो पद के दुरुपयोग के मामले में दंडित कर देना चाहिए था। पद के दुरुपयोग के मामले में जांच बिठाते, सस्पेंड करके जांच करा लेते अगर आपको लगता है कि वो जांच करने में इन्फ्लुएंस कर सकता है, दखल दे सकता है, जांच को प्रभावित कर सकता है। उसकी जगह आप उसको तबादला कर रहे हैं, लोग तालियां पीट रहे हैं। ये ठीक वैसी ही तालियां हैं जैसी हैदराबाद एनकाउंटर के मामले में बजी थी, और उन तालियों को बजने के बाद पूरे देश ने, वो जो पुलिस का जो अधिकारी था उसकी वाहवाही की थी, उसको ये अवार्ड मिलना चाहिए, वो अवार्ड मिलना चाहिए, बलात्कारियों को मार दिया, ये कर दिया, और आखिर में पता चला कि वो मुठभेड़ी फर्जी थी, कुछ सड़क छाप बच्चों को उठा के मार दिया गया। मैं आपको बता दूं, जिस समय वो मुठभेड़ हुई है, मैंने बाकायदा लेख लिख के वो सारे सवाल उठाए थे जो सुप्रीम कोर्ट में अब साबित हुए हैं। मैं अपने उस आर्टिकल की लिंक भी डाल दूंगा, जिनमें सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हुआ है कि वो 10 लोगों ने हत्या की थी उस गरीब आदमी की उठा के सड़क से, और उसको जानबूझ के ऐसे गोली मारी गई थी कि वो मर जाए, क्योंकि अगर वो ज़रा भी जिंदा रहता तो शायद बच जाता, और बच जाता तो पुलिस के ऊपर दबाव होता कि असली अपराधी को आप ढूंढ के लाइए, जो इनके लिए संभव नहीं था। तो कुल मिला के दोनों आंखें खुली रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पे भेड़ चाल में सब कुछ भागता है, लेकिन आप मेरे दर्शक हैं, आपको दोनों पहलू देखना है, सिर्फ ये नहीं देखना है, ये भी देखना है, यहाँ भी कुछ है। मैं उस अधिकारी को नहीं जानता हूँ, मैंने उस अधिकारी के बारे में सुना भी नहीं है, लेकिन जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक समझदार पढ़े लिखे आदमी होने के नाते ये हमारा जिम्मेदारी बनती थी, हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम समझें, दूसरे के नज़रिए से भी चीज़ों को देखें, उसके बाद फ़ैसला लें। तो अभी तक इस मामले में
जो स्टोरी समझ में आ रही है उसमें कहीं से ये पता नहीं लग रहा है कि उस आदमी के लिए सबको भगा दिया जाता था, उसके बाद वो शहंशाह टहलने आते थे, ना तो उसके पीछे 8 कर्मचारी टहलते दिख रहे हैं, ना 8 कर्मचारी पीछे टहलते हुए दिख रहे हैं। भाई इतना बड़ा अधिकारी जिसके लिए स्टेडियम खाली कराया जाता है, 80 तो चमचे उसके साथ घूमते हुए दिखने चाहिए थे, जो वहाँ पर नहीं है। केवल स्टेडियम जल्दी बंद हो, जो मुझे लगता है, ये भी मुझे लगता है, इसका भी दूसरा पहलू जानना आपका फ़र्ज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेडियम में स्टूडेंट्स चाहते थे कि देर तक प्रैक्टिस कराई जाए, लेकिन 7 बजे उसको बंद करा दिया जाता था। और उन स्टूडेंट्स में किसी ने ये कहानी या तो कुक की, उन स्टूडेंट्स में या खिलाड़ियों ने, या फिर उनके दिमाग में अपने आप आया होगा कि हो ना हो इस अधिकारी के कारण हमको खाली कराया जा रहा है, और वो इंडियन एक्सप्रेस को अप्रोच किया। उनको अधिकारी घूमता हुआ दिखा और कर्मचारी भगाता हुआ दिखा। इसके बेसिस पे उन्होंने स्टोरी कंक्लूड कर दी। ठीक किया, इंडियन एक्सप्रेस की कोई गलती नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उस पर एक्शन लिया उनको जांच किए बगैर एक्शन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने जो कुछ कहा वो एक प्रकार का आरोप है। उस आरोप की जब तक पुष्टि नहीं होती है तब तक किसी को दंडित करना इस देश के संविधान और कानून के हिसाब से गलत है। और मैं आपको कह रहा हूँ ये तबादला, अगर वो अधिकारी अदालत में जाता है, अगर इस तबादले के मसले को उठाता है और इंडियन एक्सप्रेस के मसले को उठाता है, तो उसको ज़रूर न्याय मिलेगा कोर्ट की तरफ से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।